इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। इक्षामी महराश्री, इक्षामी महराश्री, इक्षामी महराश्री। अपराणिक पिक्षणा स्वाध्याय विराज। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में अतिशय जैन, कोटा, महावीर नगर, गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मुनि श्री जी सिद्ध यंत्र, विनायक यंत्र एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, और इनकी क्या क्या उपयोगिता होती है? यंत्रों के संबंध में हमें शास्त्रों में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला। मात प्रतिष्ठा के समय
यंत्रों के उपयोग की चर्चा आई, तो उस समय तो इनकी स्थिति बनती है। अन्य कार्यों में जो यंत्रों की व्यवस्था है, ये परंपरा 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई। भट्टारक लोगों ने यंत्रों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, चल रहे हैं। सिद्ध यंत्र अलग है और विनायक यंत्र अलग होता है। सागर से छिंदवाड़ा, सागर जैन छिंदवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में टूटसा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि किसी का लाभांतराय क्रम का उदय ही चल रहा हो और हर काम में हानि ही हो, तो वो कैसे अपने लाभांतराय क्रम को दूर करे? जिस चीज में तुम्हें अंतराय आ रहा है उस चीज का ही तुम ज्यादा दान दो, उसके संबंध में पश्चाताप करो, क्योंकि कर्म है तो वो कर्म तो अपना फल देगा ही देगा। टालने का उपाय यही है कि जिस कारण से वो कर्मों का बंध होता है, उन कारणों को अपने जीवन में पुनः मत आने दो, और जो कर्म आ रहा है उसको क्षमता पूर्वक सहन करो। अर्पित जैन, लकी, पन्ना, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को देव दर्शन कराता है तो उसे बहुत पुण्य का अर्जन होता है। और ये जिनवारी चैनल, आदिनाथ चैनल वाले, सुधा चैनल वाले चैनल सबको, जो वृद्ध लोग हैं जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, उन लोगों को आहारचर्या और रोजाना प्रवचन सुनवाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो वे कौन से स्वर्ग में जाएंगे? सबसे ज़्यादा पुण्य तो उनको लग रहा है जो इस लाइव का पैसा दे रहे हैं। हाँ, पुण्यार्जक का सबसे ज़्यादा पुण्य। मतलब मैं जितनों को प्रवचन सुना रहा हूँ, मेरा पुण्य भी कम है, क्योंकि मेरी गले की आवाज़ एक पंडाल तक ही जा सकती है, लेकिन मेरे प्रवचन को ये सारे विश्व में पहुँचा रहे हैं, जो महाराज तक नहीं आ सकते हैं। विदेशी लोग जो महाराज के भारत ही नहीं आ सकते, वो भी वहाँ विदेश में बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, जो कि उनकी स्थितियाँ कितने, विदेशों में कितना सुधार हुआ है, कितने लोग वहाँ अपने आप को नियमबद्ध कर रहे हैं। तो ये सारा से उनको जाता है जो पुण्यार्जक है, क्योंकि ये चैनल तो पैसा लेकर के अपना पुण्य खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे भी हैं जो पैसे का कम फिक्र करते हैं, सच्ची जिनवाणी का प्रचार करने में लगे रहते हैं। आप ये जिनवाणी चैनल को देखना, कोई यहाँ वहाँ के कुछ शुद्ध दिगंबर प्रवचन देते हैं, शुद्ध दिगंबर, कोई विज्ञापन नहीं, कोई यहाँ का हुआ नहीं, शुद्ध दिगंबर धर्म के लिए ही समर्पित है। तो ये जो त्याग कर रहे हैं, इस त्याग का पुण्य इनको बराबर मिलेगा। जो तो कहते हैं मतलब कोई विज्ञापन, ऐसे गलत विज्ञापन नहीं, कोई यहाँ दिगंबर जैन धर्म के अलावा कोई प्रवचन नहीं, कोई इस प्रकार की कहानी नहीं। कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार जो है, यानी इनके दृष्टि में पैसा मुख्य नहीं है, मुख्य है कि प्रचार होना चाहिए। तो ये इन चैनल वालों को जो चैनल वाले पैसे का विकल्प, पैसा चाहिए, बिना पैसे के चैनल नहीं चलता, लेकिन पैसा ही सब कुछ हो जाए, हम मिथ्यात्व का प्रचार करके भी पैसा कमाएं, हम अपने आगम परंपरा के वृद्ध के भी कार्य देकर प्रवचन पैसा कमाएं, तो फिर वहाँ पुण्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारा पर्पस पैसा का है। सच्चा क्या है, खोटा क्या है, यही तुम्हें मतलब नहीं रहा। तुम्हें यही मतलब नहीं रहा। कई बार तो पैसे वाले ऐसे कर देते, शुद्ध दिगंबर मुनि का प्रवचन छोड़ देंगे और कोई खोटे धर्म के खोटी बातों का प्रवचन चालू कर देंगे। वहाँ यदि ज़्यादा पैसा मिल जाए तो पैसा ज़्यादा मिलते ही बस बंद कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निःशुल्क दिखाओ, क्योंकि चैनल बिना पैसे के चलने वाला नहीं है, लेकिन विवेक होना चाहिए। और अभी जो कुछ भी मर्यादा है, ये जिज्ञासा समाधान जो दिखाते चैनल इन्होंने, इनमें है कुछ सोचता है, विचार करते हैं। नीरज बाबू तो इस संबंध में और ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं कि नहीं,
हमारे द्वारा सच्ची जिनवाणी का ही प्रचार होना चाहिए। जैसा नाम वैसा, इसका नाम जिनवाणी चैनल है, तो जिनवाणी की ही बात जो बोले उसी का प्रचार यदि करने का मन है तो चैनल वाले को भी लग सकता है। आज प्रातःकाल तो मैंने कहा था, ये जो बच्चे लोग सब वीडियो बना रहे हैं ना, यदि ये मान के बनाएं कि मेरे अवभाग्य हैं कि हम महाराज की वाणी को फोटो बना रहे हैं, तो इनको भी पुण्य लगेगा। चैनल वाले अवभाग्य मानते हैं कि चैनल चलता पता नहीं और क्या क्या दिखाते हैं हम दुनिया की बातें, लेकिन हमारे चैनल पर जिनेन्द्र देव की वाणी दिखाई जा रही है तो चैनल वाले को पुण्य लगेगा। शर्त है तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें अपने आप को सौभाग्य मान रहे हो कि नहीं, और जो जो सौभाग्य मान रहा है वो सब पुण्य के भागीदार हैं। सब भाग जो जो पुण्य, चाहे श्रोता हो, चाहे माइक वाले हों, चाहे चैनल वाले हों, कोई हो, जिनके मन में ये भाव आया मेरे सौभाग्य है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उन सब को पुण्यवंत कर रहा है। जैसे पुण्यार्जक लोग हैं, ये कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं कि धन आता है, धन तो पापों में सब जाता है, लेकिन मेरे धन का कितना बड़ा सदुपयोग हो रहा है। धन तो आता है, जाएगा पापों में, लेकिन मेरा धन कितना धनवान है कि धन के बल पर हम अपने गुरु की वाणी सारे विश्व को भेज रहे हैं। ऐसा अवभाग्य मान करके वे ये जो पुण्यार्जक बनते हैं महीने महीने के, उनको सबसे ज्यादा पुण्यवंद उनको होता है। मनीष जैन, मंगू पहलवान, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता कहा जाता है, बल्कि उजाले की कमी से अंधेरा होता है। फिर श्रावक ये क्यों कहता है कि मेरे पाप क्रम के उदय से उसका कार्य नहीं हुआ, बल्कि कई जन्मों के पुण्य उदय से हमारा जन्म जैन धर्म में होता है, जहाँ सीधे भगवान बनने का रास्ता मिलता है। तो उसको ये कहना चाहिए कि पुण्य में कोई कमी के कारण कार्य नहीं हुआ है, ऐसा क्यों नहीं कहता? कहता है पाप कर्म को जैसे काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों बोलता है? आज सुबह का प्रवचन सुन लेना, इसी पे था कि जब व्यक्ति को ये लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो थोड़ा पीछे वाले को देख ले कि उसके बाद तो ये भी नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ ही नहीं है, थोड़ा पीछे वालों को देखो, उसके पास तो यह भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो ऐसा देखने से हमें वो अनुभूति होती है। अभी सुबह के प्रवचन, दैनिक प्रवचन भी इसी श्रृंखला में इसी प्रसंग को लेके चल रहे हैं। निर्मल जैन, मिर्ची, असुर नगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर में हम अभिषेक के समय 9 स्थानों पर तिलक क्यों लगाते हैं? अब ऐसा कोई आगम में कोई उल्लेख तो नहीं मिला, अलग से कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला। अब इसको कई भौतिक रूप में, कई व्यवहारिक रूप में लेते हैं कि ये स्थान विशेष रूप से मर्म स्थान होते हैं। इन स्थानों को विशेष रूप से यदि हम शुभ चीज़ों से चिन्हित करते हैं तो ये शगुन माना जाता है। जैसे मस्तिष्क पे है, शहर है, दोनों हाथ हैं, गले हैं, सीना है, बाजू है, तो ये स्थान विशेष मुख्य स्थान है। इनको शगुन करना, मांगलिक करना, जैसे आप किसी चीज़ पर चंदन से स्वस्तिक बना देते हैं या केसर को यूँ छांटा दे देते हैं, पुष्प यूँ क्षेपण कर देते हैं, ये पुष्प क्षेपण से क्या हो गया, वो मांगलिक हुआ। इसी प्रकार ये स्थान मर्म स्थान कहलाते हैं। इन स्थानों के बिना जिंदगी सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो उन स्थानों पर एक सगुन का रूप बनता है मांगलिक करना। दूसरा, चंदन शीतल होता है, तो ज्योतिष के अनुसार उस स्थानों पर लगाने से हमारे शरीर का बैलेंस ठीक रहता है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि ये स्थानों पर यदि हम चंदन से करते हैं तो ये स्थान हमारे लिए अच्छा शुभ सगुन देते हैं, शुभ अच्छा कार्य करते हैं। ये बाकी और कोई, और 9 स्थान अपने आप में अक्षय अनंत संख्या है। तो अब अपने अपने चिंतन से कुछ भी निकाल लो, आगम में कोई शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मनोज जैन,
टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारे परिवार में 50 सदस्य हैं, लेकिन केवल 7 लोग ही ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं, बाकी के सबका ऐसा कौन सा पाप क्रम का उदय है कि वो ना तो मंदिर जाते हैं और ना रात्रि भोजन आदि का त्याग। उन्हें हम कैसे समझाएं? अब समझाने का तो बात है, जितना समझा सको समझाओ। आदिनाथ अपने मारीच को नहीं समझा पाए तो तुम तो आदिनाथ क्या। होनहार जिनकी जैसी है उनको क्या कर सकते। अपना कर्तव्य करना चाहिए, उनको चेताना चाहिए, उनको चेतना भी चाहिए कि हम जिस कुल में जिस जाति में जन्मे हैं उस कुलाचार को यदि हम पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आगे जाकर के वंश धीरे धीरे कलंकित होता जाएगा। मैंने कहा ना, रात्रि भोजन करने वाले माता पिता के यहाँ कोई उल्लू मर करके ही जन्म लेगा। और रात्रि भोजन करने वाले खास तौर से जैनियों में पद्म पुराण में निकला कि वो मर करके ऐसी त्रियंश, उल्लू, मार्जर आदि में पैदा होते। तो अब जिनको मनुष्य उल्लू ही बनना है उनको कौन रोक सकता है। और उनके वंश में आगे ऐसे जीव आएंगे, धीरे धीरे वंशों के कुलाचार खत्म हो जाते हैं। और कुलाचार जैसे खत्म हो जाएगा कुल नष्ट हो जाएगा। समझा सकते हो, और तो क्या करना। प्रिया जैन, सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम गरीब लोगों को देखकर उदास हो जाते हैं और उनका हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना धन हमारे पास है नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि उनकी तकलीफ दुख दूर कर सकें। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार में एक बहुत अच्छी बात की। जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपदा आए और सामने वह व्यक्ति है जो दूर नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति के इतने पाप कर्म का उदय है कि उसको ऐसे व्यक्ति की संगति मिलेगी जो दूर नहीं कर पाएगा। उन्होंने लिखा कि देवताओं को वाहन पर बैठकर जाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने लिखा वहाँ पर कि अभियोग जाति के देवों का ऐसे ही कर्म का उदय है, इसके बिना उन्हें उस कर्म की सजा कैसे मिलेगी, उस कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो अभियोग जाति के पाप कर्म के उदय के कारण से देवता उनको वाहन बनने की कहते हैं, जिससे उनकी मान हानि होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का इतने पाप कर्म का उदय है कि वो उसके पास कोई व्यक्ति आएगा जो कुछ नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। तो उसके ऐसे कर्म का उदय ही ऐसा है, उसने ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बांधा है कि उसके जीवन में वे लोग नहीं आएंगे जो उसकी सहायता कर सकते हैं, वे लोग आएंगे जो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कुछ सारे संसार में दुखी हैं, यदि सारे संसार के दुख सहयोग करने से मिट जाते तो सबसे पहले तो मैं ही सारे संसार के दुख मिटा देता। हाँ, नहीं मिट सकते, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जो छोटे मोटे कर्म होते हैं तो बात अलग है, निधत्त निकाचित कर्म कहलाते, ऐसा माना। शोभा जैन, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव माता के गर्भ में 9 माह तक अपर्याप्तक जीव ही कहलाएगा और जन्म होने के बाद पर्याप्त होता है क्या? और एक और जिज्ञासा, सम्मूषण मनुष्य की श्वास के 18 भाग में मृत्यु हो जाती है तो वह अपर्याप्त जीव ही रहता है क्या? गर्भ में आया हुआ जीव अपर्याप्तक नहीं होता, वो तो एक अंतर मुहूर्त का ही समय है, उसी समय वो निर्वृत्ति पर्याप्तक या अपर्याप्तक होता है। पूरे उस समय तो 9 महीने तक तो वो तो पूर्ण पर्याप्तक हो गया। वही हो गया। और जो सम्मूषण निगोदिया जीव होते हैं वो नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं। निगोदिया जीव लब्धि पर्याप्तक जिन्हें बोलते हैं। वैभव जैन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अभिषेक या धोती दुपट्टा पहनकर सम्मेद शिखर जी की वंदना कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं, करने में क्या बाधा। और अच्छा है। हाँ, राजेंद्र जैन, मेरठ।
गुरुदेव के चरणों में कोट लेकिन तुम्हारा स्वयं को हो, नहीं तो सब कोठी के कपड़े पहन के तुम ऊपर चले जाओ। हाँ, अरे गजब, थोड़ा सावधान रहना, नहीं तो सारे कोठियों के धोती दुपट्टा तुम पहन के चले जाओ और नीचे को अभिषेक करने वाले मंदिर के लिए मंदिर के कपड़े नहीं पहन के जाना। आपका निजी मंदिर का धोती दुपट्टा है अभिषेक करने तो जा सकते हो। मंदिर के पहन के जाओगे तो बहुत अंतराय कर्म का बंद होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो धोती दुपट्टा अभिषेक करने वालों को तुम पहन के चले गए, शाम तक आए, बहुत बड़ा दिन। राजन जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम कैसे पहचान करें कि कौन से मुनिराज सच्चे हैं और कौन से नहीं, क्योंकि सभी मुनिराज दिगंबर हैं, पैदल विहार करते हैं, एक ही बार आया करते हैं, पीछे कमंडल लगते हैं। बाजार में जाने के पहले, माल खरीदने के पहले सोच लेना चाहिए कि तुम्हें खोटे और चोखे नारियल की पहचान है कि नहीं। अब बाजार में गए तो हम तो कौन सा नारियल खरीदें, ये तो तुम्हें पहचान होना चाहिए भाई हमें कौन सा नारियल खरीदना है। अरे एक बाजार में जाते हो तो नारियल को 100 बार बजा करके लेते हो, यहाँ तो जिंदगी का समर्पण है, गुरु को भी 100 बार ठोक करके लेना चाहिए। अब इतना तो सब जानते हैं, जैन दिगंबर जैन ही होकर के नहीं जानते कि हमारे दिगंबर मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऐसा आपको खुद गुरु बनाना है, आपको जीवन का आलम्बन चाहिए है, तो आपको देखना चाहिए कौन तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकता है, कौन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा बन जाए जो तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा मार्ग दिखाए जिस मार्ग पर तुम चल सको। ये तो निर्णय आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाजार में गए और दुकानदार से कहा सेठ जी एक नारियल दे दो जो चोखा हो, तो दुकानदार सबसे पहले खोटा निकालेगा कि चोखा? दुकानदार का नियम ही है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आपके पास 2 नोट हैं, एक थोड़ा पुराना फटा है, एक नया है, पहले कौन सा चलाओगे? बस। रोहित जैन, बरेली MP, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, प्राचीन जो जैन मंदिर बने हुए हैं गुलाबी लाल पत्थरों के आदि के, उनको बहुत समय बने हो जाते हैं तो उनकी रंग और ऊपर से वो काले जैसे दिखने लगते हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार से सुधरवाएं, इसके लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सारे हैं, आप नेट पर देख लीजिए, सब सफाई के बहुत साधन मिलते हैं। हमसे ज़्यादा आप जानते हो कि काई कैसे नहीं लगना चाहिए और काई को कैसे अलग किया जाए। आप नेट पर देखिए, इसके ऊपर आज लेमिनेशन आने लगे हैं, सफाई के बहुत सारे आइटम आने लगे हैं, उनका उपयोग करिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात चिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखें अध्यक्षा श्रीमती नुपुर जैन, जिनवाणी वैयावृत्ति समिति, चौक, भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विवेक जी, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ओर से नमोस्तु, जिनवाणी वैयावृत्ति समिति परिवार की ओर से नमोस्तु और मेरे परिवार की ओर से नमस्तु, समस्त संसारी प्राणियों ओर की नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग सब अलग अलग मंदिर जाके जिनवाणी की वैयावृत्ति करते हैं, तो उसमें कुछ अच्छी किताबें भी होती हैं, कुछ पुरानी भी होती हैं, कुछ जो नहीं पढ़ने में आ रही हैं और कुछ फटी हुई जीर्ण शीर्ण भी होती हैं, तो उनको हम लेकर आते हैं और रिन्यूवेशन करवा के उनकी दोबारा से जिनवाणी बनवाते हैं, तो उसमें क्या हम लोगों को कोई दोष लगेगा क्या? कोई दोष नहीं, अच्छा कार्य। और महाराज जी, अगर निदान बंद की बात होती है तो अगर हम बोलते हैं हमें इस चीज का फल मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब निदान बंद के रूप में अगर हम मांगते हैं तो मांग सकते हैं क्या निदान का? निदान का अपन बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, निदान मोक्ष का निदान होता होता ना तो अभी तो हमें मोक्ष चले गया होता।
चलिए अगली संसार- जिज्ञासा करें। संसार की वस्तु का निदान होता है, कर्म के उदय से जो वस्तु मिलती है उसका निदान होता है, मोक्ष का नहीं होता। उसमें भी कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका निदान नहीं होता, जैसे तीर्थंकर प्रकृति, आहारक दुख, ऐसी कुछ चीज़ों के निदान करने से नहीं होता। और निदान उसी का फलीभूत होता है जिसके खाते में पुण्य हो, इतना पुण्य हो, जो चीज़ वो चाह रहा है क्या उतना पुण्य खाते में है, तब होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विवेक जी भोपाल। तैयार रहें। कुमारी श्रेया जैन, सहानी जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सर्वप्रथम गुरुदेव, आज बेटी का बर्थडे, जन्मदिवस है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। जय बाबा की। महाराज श्री, प्रश्न ये है महाराज जी, अगर कोई बहुत ही भाव से अभिषेक के लिए आता है और अभिषेक के पश्चात अभिषेक का अर्घ चढ़ा दिया गया है, पर फिर भी शांति धारा के लिए टाइम है उसमें, अगर मैं किसी को मना करता हूं कि अभिषेक का अर्घ चढ़ गया है, अभी अभिषेक ना करें, तो महाराज जी उसमें मुझे दोष लगेगा? तो यदि आपने व्यवस्था बनाई है, पहले आप अपनी कमेटी में व्यवस्था बनाओ, और व्यवस्था बनाने के बाद फिर टोकने में कोई दोष नहीं है। बिना व्यवस्था के नहीं टोक सकते, क्योंकि कभी भी कोई अभिषेक कर रहा है तो फिर नहीं। पहले व्यवस्था बनाओ कि शांत धारा के बाद कोई अभिषेक नहीं करेगा, फिर टोक सकते हैं। और व्यवस्था नहीं बनाई है तो फिर नहीं टोकना चाहिए। कुमारी श्रेया जैन, सहानी जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। इसके बाद तैयार रहें श्री आर्जव जैन, जतारा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग, इनका संबंध आत्मा से होता है कि नहीं, और ये आत्मा को प्रभावित करते हैं कि नहीं? बराबर होता है, आत्मा का संबंध ही इनका होता है। आत्मा नहीं हो तो ये भी नहीं होते। मन, मस्तिष्क, दिमाग, ये सब आत्मा के नौकर हैं, चाकर हैं, साधन हैं, करण हैं। इंद्रियां, मन, ये सब आत्मा के कार्य करते हैं, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में कर्मों का आवरण होने से आत्मा स्वयं अपने गुणों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए उसे इंद्रियों के सहारे पर देखना पड़ता है। जैसे व्यक्ति जब स्वयं पैरों से नहीं चल पाता है तो उसको वॉकर लेना पड़ता है, वॉकर के सहारे लेना है। जब आँखों से स्वयं कम दिखता है तो चश्मा का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को कर्मों के आवरण के कारण से स्वयं कार्य करने में समर्थ न होने से उसे इंद्रिय और मन का सहारा लेना पड़ता है। संसार अवस्था में इनका संबंध आत्मा से पूरा ही रहता है। नमोस्तु महाराज श्री। श्री आर्जव जैन, जतारा नहीं है, खड़े हो जाए। श्रीमान निर्मल जी मिर्ची, अशोक नगर। साथ में सम्यक जैन। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि आज से 300 वर्ष पूर्व लगभग पंडित टोडरमल जी हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो गुरुवार देखने में आता है कि ये कांजी पंथ के मंदिरों में तो ये पढ़ा जाता है और हमारे मंदिरों में नहीं पढ़ा जाता है। तो गुरुवार कांजी भाई तो 100 साल पहले हुए हैं और ये ग्रंथ लिखा गया है 300 वर्ष पूर्व, तो ये फर्क क्यों है? ग्रस्त है, पंडित है, वो ग्रस्त है। ग्रस्त हमेशा वो बात देखता है कि हमारे मन की बात किसमें लिखी। इसलिए हमारे पास आचार्यों के ग्रंथ ही इतने हैं कि उन्हीं के ग्रंथ हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे, तो हम पंडितों के क्यों पढ़ें, एक बात। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आगम के विरुद्ध में हैं, जो आर्ष परंपरा से नहीं मेल खाती। तीसरी बात यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण ग्रंथ नहीं है, रफ कापी है, दो तरफ से। जैसे कोई व्यक्ति लिखता है ना तो रफ कापी होती है, रफ यानी फिर वहाँ नोट लगा दिया, इसको हम आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जी पूर्ण नहीं लिख पाए, अधूरा है। आगे कहेंगे, आगे कहेंगे और आगे कहा ही नहीं। दूसरी बात रफ कापी है, जो पंडित जी साहब के हाथ की लिखी हुई कापी है। मैं खुद देख के आया हूँ, जयपुर में जौहरी बाजार के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर रखी हुई है। एक एक पन्ने पर 10-10, 20-20 जगह काटा गया, काटा है फिर लिखा है, काटा है फिर लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा, पहले लिख दिया कि ये बात लिखना है, फिर उन्होंने फिर उसको सुधारा, फिर उन्होंने काटा, फिर साइड में। एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जिस पन्ने पर 2-2, 4-4, 10-10 बार काट करके नहीं लिखा हो।
तो यानी ये उनकी रब काफ़ी थी, उसको फेयर ही नहीं कर पाए। और बार बार ये कहते हैं हम इस बात को आगे कहेंगे, खुलासा करेंगे, और आगे उन्होंने खुलासा किया ही नहीं। इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग का सब पूर्ण ग्रंथ नहीं है, शुद्ध ग्रंथ नहीं है, रब काफ़ी है उनकी, और पंडित जी साहब खुद उसको फेयर नहीं कर पाए। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मूल कुंद कुंद आमना से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए साधु वर्ग में या मुनि परंपरा में उस ग्रंथ का वाचन नहीं होता है। अब वो इसलिए बांटते हैं क्योंकि उनको तो अब वो पंडित ही खुद ही हैं, तो उनका समर्थन जिसमें मिलता है, उनको आचार्यों की वाणी नहीं सुहाती, उन्हें पंडितों की वाणी सुहाती है। और इसलिए इन कारणों से कोई भी आर्ष परंपरा में, मुनि परंपरा में, क्योंकि वो अनार्ष ग्रंथ है, अपूर्ण ग्रंथ है, रब काफ़ी है, फेयर हुआ ही नहीं है वो पंडित जी साहब के अनुसार, इन सब बातों को लेकर के वह पठन के योग्य नहीं है। पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय के योग्य नहीं है। पढ़ने में तो क्या, पढ़ने को तो मैं नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा? पढ़ा तो पढ़ने में बाधा नहीं, स्वाध्याय में बाधा है। पढ़ तो अपन पेपर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ में तो अपन कोई दूसरे जो ग्रंथ होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना अलग चीज़ है और स्वाध्याय अलग चीज़ है। पढ़ना तो इस जानकारी से पढ़ लिया जाता है, देखें क्या लिखा है, लेकिन स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता। स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता, इसमें क्या लिखा है, स्वाध्याय किया जाता है इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ये स्वाध्याय है। जो लिखा है वो सही है, ऐसा मान के करें तो स्वाध्याय है। ये मान के कर रहे हैं, देखें इसमें क्या लिखा है, वो स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। इसलिए मैं पढ़ने की मना तो नहीं करूंगा, लेकिन वह ग्रंथ स्वाध्याय के योग्य नहीं है, स्वाध्याय की गद्दी पर रखने लायक नहीं है, उसको स्वाध्याय का रूप नहीं दिया जा सकता। 3 कारण मैंने बता दिए, इन 3 कारणों के कारण से। नमोस्तु गुरु। करें, जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आर के जैन भोपाल। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब हम भक्तांबल जी पढ़ते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है तो हम उसके लिए क्या करें? उससे बार बार पढ़ो, जिनको आता है उनसे सीखो। जब गलती हो जाती है तो फिर वहाँ दोबारा पढ़ोगे तो फिर गलती नहीं होगी, और किसी से पूछ लिया करो तो फिर नहीं होगी। हमारे बीच में आदरणीय बाबू कुशल चंद जी एडवोकेट, श्री आनंद कुमार, सौरभ विक्की, भरतेश, गौरव पवन, शिवा जैन, शोभा जैन, सुनीता जैन, डॉक्टर सुरभि जैन, भव्याम, एडवोकेट बैत परिवार, हमारे पंचायत समिति के पूर्व महामंत्री, उन्होंने सिद्धि कलश की राशि लेकर के आज यहाँ समर्पित करने आए हैं। मंगल पावन वर्षा योग में सिद्धि कलश की विराजमान करने की सौभाग्य हासिल किया था, और इन्होंने ही बड़े मंदिर जी का जो प्रथम सौभाग्य हासिल किया है, बड़े बाबा का मंदिर बनाने का। आ जाएं, श्रीफल अर्पित करें। ये नारियल तो दक्षिण भारत में चढ़ता है, दक्षिण के लोग ऐसे लाते जी। और शाश्वत श्री सिरोंजी में संरक्षक बनने का सौभाग्य श्री प्रेमचंद जी, पुष्पा जैन, नितिन, संगीता, सिद्धांत पर्व सेरोंजी वाले परिवार द्वारा संरक्षक सेरोंजी में बनने का सौभाग्य हासिल किया। उन्हीं की बेटी श्रीमती प्रीति जैन, अविनाश जैन, आविका प्रखर, जिला जजी झांसी, उन्होंने भी सेरोंजी के सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी। और अखंड भक्तांबर जी में 2 नाम आज दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने 55 हजार की राशि से वर्ष में एक बार अखंड भक्तांबर पाठ करने का सौभाग्य हासिल किया है। श्रीमती प्रिंसी जैन, धर्मपत्नी श्री दीपक, सुपुत्री रबीन जैन, 305 अहिंसा वाटिका, सायदरा, दिल्ली। श्रीमती नेहा मित्तल, धर्मपत्नी श्री मनोज मित्तल, रविंद्र जैन, अहिंसा वाटिका, सादरा, दिल्ली। आपने भक्तांबर वर्ष में एक बार करने का आजीवन सौभाग्य हासिल किया है 55 हजार की राशि से। श्री निर्मल कुमार जी, श्रीमती सुनीता, राकेश कुमार, श्रीमती अंजना, मुकेश कुमार, अर्चना, मनोज, प्रीति, समस्त नौहर कला वाले परिवार भी सेरोंजी के तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया। श्रीमान बीरेन, सविता, सुरेन, निशा, प्रदीप,
मोना समस्त अनोरा परिवार द्वारा भी आज सिरोंजी के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। श्रीमान बीरेन, सविता, सुरेन, निशा, प्रदीप, मोना समस्त अनोरा वाले परिवार द्वारा भी एक और संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। आज हमारे बीच में श्रीमान सुरेश चंद्र, सुनीता जैन, शुभम पेशगार न्यायालय, श्रीमती रश्मि, सोमिल जैन समस्त परिवार भक्ति कलश की राशि लेकर के, संरक्षक सदस्य देवगढ़ की राशि लेकर के और सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी की राशि लेकर के यहाँ आ रहे हैं। कृपया राशि ग्रहण करें। और देवगढ़ में तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य जिन्होंने हासिल किया है, डॉक्टर जितेंद्र जैन, नीरजा जैन, जाह्नवी जैन बिलासपुर से, इन्होंने भी एक संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया है। ये भी है ना नाम। और सिरोंजी के लिए और नाम में बोल रहा हूँ, डॉक्टर सुनील खजुरिया, श्रद्धा खजुरिया, यश खजुरिया परिवार, श्री नीलेश कुमार जैन एडवोकेट मसौरा वाले, शैलेंद्र कुमार, आलोक, मनोज मसौरा वाले परिवार, प्रद्युम्न कुमार जैन भैया पारोन वाले परिवार, शांतिबाई मातेश्वरी, अजय कुमार, सम्यक गंगचारी परिवार, अनिमेश जैन समस्त गंगचारी परिवार, पीयूष टड़ैया, सुश्री सुभी टड़ैया एवं समस्त टड़ैया परिवार ललितपुर, कैलाश चंद, मोहित कुमार, ललित कुमार समस्त ललित रेडियोज परिवार ललितपुर, धर्मेंद्र कुमार, संजीव कुमार, सजल जैन गुड़ वाले परिवार। आज इन्होंने गुरुदेव को पावन आहार दान देने का सौभाग्य हासिल किया और इन्होंने वो मान स्तंभ मंदिर में, कल्प वृक्ष मंदिर में एक मूर्ति का भी सौभाग्य लिया था। नगद राशि दे करके आए और श्रीफल अर्पित करें। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आर के जैन भोपाल। तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनियाधाना। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कर्म भाग्य एक ही है। कर्म से ही, कर्म के फल को भाग कहते हैं। भाग कोई अलग सी चीज नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनियाधाना। इसके बाद तैयार यदि रहेंगे। आप कर्म को ऐसा कहो, पुरुषार्थ बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? हाँ, कर्म यानी 8 कर्म। पुरुषार्थ बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? भाग्य पहली बार कोई चीज है ही नहीं। कल का पुरुषार्थ, आज का भाग्य। कल जो पुरुषार्थ किया था वो एक दिन बाद जब मिलता है तो उसे को भाग्य कहते हैं, ऐसा मान। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनियादाना। तैयार रहें श्रीमान आदि जैन भिलाई। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न 6 ढाला से संबंधित है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचविद ना, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहाँ। इसका मतलब अर्थ समझा है गुरुदेव। चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। चिद्भाव चिदेश, चिद्भाव कहलाता है आत्मा का जो चित ज्ञान भाव, चिदेश भाव। जो आत्मा अपने चेतन भाव को ही ज्ञान का विषय बनाता है, ज्ञेय ज्ञायक, यानी चिदेश भाव और चेतन भाव। तो जब अपना ज्ञान चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया धाम। चिद भाव कर्म, चिद भाव कर्म चिदेश करता, यानी चिद भाव यानी ज्ञान का कर्म क्या है, किसको जानता है? कर्म। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चिदेश यानी आत्मा। जब वो ज्ञान अपनी आत्मा को जानता है, चिद भाव कर्म चिदेश चेतना क्रिया तहाँ। और चेतना की जो जानने की क्रिया है, ये तीनों कौन जान रहा है, किससे जान रहा है, क्या जान रहा है, ये तीनों जब अभिन्न हो जाती हैं, ऐसी दशा को शुद्ध उपयोग की दशा कहते हैं। श्रीमान आदि जैन भिलाई। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता पलक जैन गैरतगंज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो है उनमें अरिहंत परमेष्ठी भी शामिल है और वे कहाँ कहाँ पर विराजमान है? अरहंत परमेष्ठी भी 3 करोड़ मुनिराजों में आते हैं और वो इस समय विधेय क्षेत्र में और विजयार्थ पर्वत है, विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में आज भी अरहंत भगवान विराजमान होते हैं, सदा वहाँ बने ही रहते हैं। और विधेय क्षेत्र में भी सदा अरहंत भगवान बने रहते हैं।
तो 2.5 दीप में 14वें गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक के जितने मुनिराज हैं उन सब की टोटल उत्कृष्ट संख्या 3 कम 9 करोड़ होती है। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता पलक जैन गैरतगंज। तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी जतारा। पूज्य गुरुवर के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से और हमारे पूरे पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि लब्धि अक्षर प्रमाण किसे कहते हैं? लब्धि अक्षर प्रमाण किसे कहते हैं? लब्धि अक्षर प्रमाण, लब्धि अक्षर को तो ने लब्ध्याक्षर, लब्धि अक्षर का अनंत भाग। लब्धि अक्षर तो होता है जो अक्षर है उसी का नाम लब्धि है, प्राप्ति लब्धि। लब्धि अक्षर का अनंतवां भाग, लब्धि अक्षर यानी जो प्राप्त है अक्षर, जो अक्षर अभी अपने सामने विद्यमान है उस अक्षर का अनंतवां भाग होता है, वो तो होता है। लब्धि अक्षर का तो है अक्षर, जैसे आ एक है ये लब्धि अक्षर है, का व्यंजन ये लब्धि अक्षर है, खा ये लब्धि अक्षर है। लब्धि अक्षर यानी जो शाश्वत है, अविनाशी है, सिद्धो वर्ण समाम नाय, ऐसा एक व्याकरण में सूत्र आता है। यानी जो अनादिकाल से सिद्ध है, कोई भी भाषा बोले मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो अक्षर रूप है। लब्धि यानी कोई भी भाषा, अंग्रेजी बोलोगे तो भी भाई, अंग्रेजी ने किसी ने बोला दिस तो क्या बोला उसमें, मुंह से क्या निकला, दा ई और सा, अंग्रेजी वो ही निकलेगा। अब अर्थ तुम कुछ भी लगाओ, अर्थ तुम्हारा है। तो जो संसार का कोई भी व्यक्ति शब्द बोलेगा ये 52 अक्षर ही बोले जाएंगे। 52 अक्षर से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अलग बोल ही नहीं सकता, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कर्नाटकी हो, चाहे महाराष्ट्री हो, मुंह में से तो ये 52 अक्षर ही निकलते हैं। तो इन 52 अक्षरों को लब्धि अक्षर बोलते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आनंद जी जतारा। तैयार रहें श्रीमती साक्षी जी भोपाल। महाराज श्री, एक जिज्ञासा ऑनलाइन आई है ब्रह्मचारिणी साक्षी दीदी पिंडरई से। इनका कहना यह है कि जो मूर्तियां खुले आकाश के नीचे होती हैं, विशाल विशाल मूर्तियां, उनमें अशुद्धि होती रहती है, तो ऐसी अशुद्धि का दोष क्या समाज को या समिति को लगता है या नहीं लगता? ऐसा कोई उनके दोषों के संबंध में विचार नहीं किया गया, क्योंकि पशु पक्षी तो मंदिरों के अंदर भी बैठते हैं। अब खुली मूर्तियाँ तो मानस्थल में भी होती हैं, उनको भी सब लोग देखते हैं, तो ऐसा वर्णन है नहीं। पहली बात है, खुली मूर्तियाँ बैठने का कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला हमें, कहीं भी हमें किसी भी रूप में कहीं भी देखने को नहीं मिला। शास्त्रों में अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर खुली मूर्तियों के संबंध में 2 स्थान मिले, बाकी सब चैत्यालयों में रहते हैं, मंदिर के अंदर रहते हैं। प्रतिष्ठा पाठों में मूर्ति के साथ मंदिर का नाप बताया गया। 2 स्थानों पर एक खुली मूर्ति का उल्लेख मिलता है, गंगा और सिंधु, या यूँ कहना चाहिए जितनी नदियाँ हैं इन नदियों के मुहाने पर 500 धनुष प्रमाण जिनेन्द्र देव की मूर्ति है, उस पर आकर के ये गंगा सिंधु नदी आके गिरती हैं, ऐसा उल्लेख तुलय परिणति आदि ग्रंथों में लिखा है। तो वहाँ तो खुली मिली हैं, बाकी सारी अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियाँ जिनालय के अंदर होती हैं। और शोभा पर स्थिति तो वो ही सही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्रभावना की दृष्टि से, मूर्तियों की विशालता की दृष्टि से लोग निरावरण मूर्ति बैठालते हैं, बैठते हैं, मैं निषेध नहीं करूँगा, लेकिन अब वो जो शुद्धि होती है अशुद्धि, वो अशुद्धि मान नहीं है। उस अशुद्धि को थोड़ा सा साइड में रखकर करना चाहिए, उस अशुद्धि से हम बच ही नहीं सकते। जिज्ञासा करेंगे श्री आनंद जी जतारा। तैयार रहेंगे श्रीमती साक्षी जी भोपाल। हमारे बीच में श्रीमद महेंद्र कुमार, दिनेश यथार्थ, अमृता, पुष्पा, साधिका, सप्ता दीदी परिवार और सप्ता दीदी की बड़ी बहन शीला, सचिन, सौरभ, कल्पना, सरिता, यसी, खुशी, बेटू, विभान जबलपुर से
भक्ति कलश की राशि लेकर के यहाँ गुरु समर्पण करने आ रहे हैं, आ जाएं और नारियल समर्पित कर नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से एवं चितारा नगर की ओर से आपको कुटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री रणमुकार महामंत्र के ऊपर अभिषेक और शांति धारा कर सकते हैं क्या? जिनवाणी पर शांति धारा का उल्लेख कहीं मिला नहीं, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती साक्षी जी भोपाल। तैयार रहें श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ पाठशाला जतारा। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से महाराज जी को सत्सदवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री किन तीव्र परिणामों के कारण नरक, त्रियंच और देवायु का बंध होता है? किन तीव्र परिणामों के कारण? मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है, और जो परिणाम मंद कसाई होते हैं उनसे देवगति का बंध होता है। विशेष रूप से व्रत नियम संयम जो लेते हैं वो देवगति से जानते हैं। मंद कसाई मतलब? मंद कसाई क्या कहलाता है? मंद कसाई है ना, ज्यादा कसाई, जल्दी गुस्सा नहीं आता, जल्दी मान नहीं आता, मायाचारी नहीं करते, थोड़ी बहुत कोई ने गाड़ी दे दी, ठीक है दे दिया होगा, टालते हैं, यानी जल्दी जल्दी उनको उत्तेजना नहीं आती, उसको बोलते मंद। जिज्ञासा करें श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ पाठशाला की सभी बहनें जतारा से। माइक पीछे दे दें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान निथिलेश जी नागपुर, निक्की भैया। दिगंबर जैन समाज जतारा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि देव शास्त्र गुरु की विनय करने से कितना पुण्य लगता है, और अगर अनजाने से अभिनय हो जाती है या जानबूझ कर अभिनय करते हैं तो उसका क्या फल होता है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से तो पुण्य की कोई मर्यादा ही नहीं, वो तो तुम्हारी विशुद्धि के ऊपर आधारित है। जितनी विशुद्धि से करोगे उतना होगा, उसका कोई पार नहीं, अपरंपार पुण्य। जितने महान पुण्य हैं सब देव शास्त्र गुरु के दर्शन से ही होते हैं, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। अब आसाधना जितने करोगे उतने नंबर कम होंगे, तो दोष तो लगते ही। जिज्ञासा करेंगे निथिलेश जी निक्की भैया नागपुर। तैयार रहें कुमारी जानवी जैन बिलासपुर। तो महाराज श्री नागपुर में विराजमान निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी, सत्संग निसीम सागर महाराज जी ने सभी ने आपके चरणों में नमोस्तु प्रेक्षित किया है। सारे नागपुर समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी को दीपावली के दिन सुबह मोक्ष हुआ था, अभी तो गौतम गंधर स्वामी को शाम में केवल ज्ञान होना था, फिर भी उनकी आंखों में आंसू की धारा थी। क्या वो भगवान के मोक्ष जाने के इसमें यानी मोहवश वो अश्रुधारा थी? ऐसा जैनागम में नहीं लिखा। दिगंबर जैन संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनकी अश्रुधारा भई। ऐसा अपन लोग कहते हैं कि क्षण मात्र को वो स्तब्ध हो गए, मतलब भगवान को एकदम मोक्ष, और एकदम सडनली मोक्ष नहीं हुआ। भगवान तो 3 दिन पहले समोषण से अलग हुए थे। गौतम गणधर 3 दिन पहले ही बिछुड़ चुके थे। धनतेरस के दिन महावीर स्वामी चले गए थे, उनके साथ कोई गौतम गणधर नहीं गए। वियोग तो 3 दिन पहले ही हो गया था, और वो जान गए थे कि अब भगवान को मोक्ष होने वाला है। ऐसा कोई कथन नहीं हुआ। हाँ, क्षण मात्र को विकल्प आया कि देखो तीर्थंकर उपदेश दे रहे थे, अब चले गए और अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन तुरंत वो अपने वस्तु स्वरूप में स्थित होकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया। कुछ बातें तो क्या है, लोग अपने जैसा लगाते हैं, अपने जैसा लगाते हैं। अब जैसे राजुल के संबंध में ऐसा लिख दिया, राजुल का ओहो क्या ब्रह लिखा है, राजुल का क्या ब्रह लिखा, राजुल का ऐसा कुछ नहीं था। राजुल का, राजुल तो अवभाग्य मान रही थी। एक अंतर मुहूर्त को थोड़ा सा विकल्प आया, उन्होंने सोचा ओहो मैं कहाँ का दुर्भाग्य मान रही हूँ, मेरे तो भाग्य हैं। हमारे दरवाजे इसलिए आए थे कि जिस मार्ग पर अपन जा रहे हैं ये मार्ग ठीक नहीं है, ये मार्ग जाना चाहिए। वो तो तुरंत दीक्षा की भाव कर, वैराग भाव। तीर्थंकर की पत्नी कोई ऐसी हेरा खेरा थोड़ी होगी रोने वाली। अब तुम लोग तो पता नहीं ये गाना गाते हो,
कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। ऐसा गाते हो। और श्रीमंती नहीं निकाले तीनों भैया, तुम रो रहे हो, व्यवहार बताओ। और तुम लोग अपना जैसा लगे, कैसे धरे मन धीरा रे। और जो माँ थी ना, उन्हीं ने निकाला है आचार्य जी को, चुपचाप निकल जा। और तीनों भाइयों को उन्होंने व्रत दिलवाया। श्रीमंती माता ने ही अनंतनाथ शांतिनाथ को, आचार्य जी को अलग से व्रत दिलवाया, घर से छुप करके। अब ऐसी माता को तुम कह रहे तीनों भैया निकल गए, कैसे धरे मन धीरा रे। अरे वो तो खुश हो रही है। और उसने कहा कि ठीक है, जो चिंता थी सब निकल गए। और फिर स्वयं भी निकल गई और सारे घर को निकाल दिया। तो ये जो ब्रह्म योग हैं, ये कुछ लोग, कभी लोग अपनी कल्पनाओं से लिख देते हैं, ऐसा होता नहीं। राजुल का 12 मासा देख करके तो ऐसा लगता है कि राजुल कोई अनंत संसार नहीं थी क्या? इतनी विवेकहीन थी राजुल की। राजुल का 12 मासा बहुत खतरनाक है। क्या राजुल इतनी मूर्ख थी, इतनी अज्ञानी थी कि तीर्थंकर की दीक्षा लेने पर इस प्रकार, और 12 महीने 12 मासा लिख दिया। तो ये कवियों की कल्पनाएं कुछ गलत होती हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिज्ञासा करें, अब तो चारों भैया होगा, जैसे तीनों भैया, अब तो चारों भैया, महावीर भैया जी भी। अब तो माँ है ही नहीं ना। कुमारी जाह्नवी जैन बिलासपुर, इसके बाद तैयार रहें श्री अंश जैन झोजिया ललितपुर। करें, जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि 5 परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव क्या होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का अर्थ होता है कि जो आत्मा होती है, वह आत्मा किस रूप में, किसके आलम्बन से परिवर्तन करती है। तो द्रव्य में आता है कि वह आत्मा का जो स्वरूप है, राग, द्वेष आदि भाव हैं, उनके माध्यम से आत्मा परिवर्तन करती रहती है। क्षेत्र परिवर्तन में ये 3 लोग आता है। काल परिवर्तन में अवसर्पणी आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल। और भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन भी आता है। परिणामों के ऊपर आता है, कितने बड़े परिणाम कितने बार कैसे कर लिए और कौन सा लगा। भाव परिवर्तन आयु कारण से होता रहता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अंश जी झोजिया ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती शीला जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि लेशिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? लेशिया कितने प्रकार के होते हैं और लेशिया क्या होता है? लेशिया 6 प्रकार की होती है। कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल। ये नाम संज्ञा है, अपने परिणामों का नाम है। मिट जाए और मिटा दूंगा, ये कृष्ण लेशिया है। मैं मिटूंगा तो नहीं और सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे, मिटाएगा तो नहीं, लेकिन ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि जो जिंदगी भर याद रखे। नील लेशिया है। कापोत लेशिया वाला करता है कि उसको इतना नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन इतना नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाए, जिंदगी भर याद करे। कापोत लेशिया। तो जो लेशिया वाला कहता है नहीं, उसको हिदायत तो दूंगा, उसको हिदायत तो दूंगा कि उसने मेरे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तेजो लेशिया। पद्म लेशिया वाला कहता है कि उसने कहा है तो इतना कह दूंगा, भाई देखो तुम मेरे साथ जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें इससे क्या फ़ायदा है और मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बस इतना कह के पद्म लेशिया वाला हो जाएगा। शुक्ल लेशिया वाला कहेगा वो कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरे ही कर्म का उदय है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे जो 6 प्रकार के परिणाम हैं वो आत्मा के लेशिया परिणाम कहलाते हैं। कसाय योग अनुरंजित लेशिया। कसाय और योग अनुरंजित प्रवृत्ति लेशिया। कसाय और योगों से जो अनुरंजित परिणाम होते हैं उनको लेशिया कहते हैं। लिश्यते इति लेशिया। लिश्यते यानी परिणामों में वहीं लिश्यते यानी
चैंप कहते ना लिस रहा है, वहीं लिप्त हो रहा है उसको। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शीला जी भोपाल, तैयार रहें। श्रीमान परिवार की ओर से श्रेयांश जी अशोकनगर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आचार्य जी के शतक में आया है कि पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का पास। कोई समझ में नहीं आया। पानी भरते देव हैं, आप मैंने पहले कहा कविता और श्लोक ये तुम लोग बोल नहीं पाते हो, लिख के दिया करो तो हमारा। पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देव दया का बास। चलिए आगे प्रश्न करें। चलिए अगली जिज्ञासा करें श्रीमान श्रेयांश जी अशोकनगर, तैयार रहें। श्रीमती मनीषा जी अनौरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। समस्त रविवार मंडल अशोकनगर की ओर से गुरुदेव बारंबार नमस्तु। गुरुदेव आप हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से आपने दीक्षा के ठीक समय एक जिज्ञासा की थी और गुरुदेव ने एक लाइन में आपको वो चीज़ समझाई थी, तो गुरुदेव आप तो वो समझ गए, लेकिन हम सब गृहस्थ यदि उस लाइन का अर्थ निकालना चाहें तो कैसे कि सूरज में प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की ही पंक्तियां हैं जिनमें जो आज वर्तमान में एक हवा चल रही है। राग तो राग है, चाहे संसार का राग हो चाहे परमार्थ का राग हो, चाहे परिवार से राग हो चाहे भगवान से गुरु से राग हो, दोनों राग राग हैं। और राग आग दहे तना, ऐसी परंपरा चलती है। तो उस समय आचार्य ने पंक्ति लिखी कि प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, दोनों लाली है। प्रभात काल की लालिमा भी सूर्य निकलता है तब, शाम को वैसे, दोनों लालिमा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रभात की लाली जगाती है और संध्या की लाली तो संसार का राग तो सुलाता है और परमार्थ का राग जगाता है। संसार के राग के बाद अंधेरा आता है और परमार्थ के राग के बाद उजिला आता है। संसार के राग के बाद डर आता है और परमार्थ के राग के बाद डर चला जाता है। प्रभात की लाली होती सब तरफ मंगल ही मंगल, सब तरफ शुभ ही शुभ, सब जागते, सबके अंदर विराग। और संध्या की लाली होती सब घर को भागते, चलो रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। संध्या की लाली के बाद अंधेरा है, पाप है, संसार है। और परमार्थ प्रातः काल की लाली जो पंच परमेष्टि से राग करता है वह प्रभात की लाली के समान है, ऐसा बना। जिज्ञासा करें श्रीमती मनीषा जैन अनौरा, तैयार रहें। श्रीमान विनोद जैन शिक्षक नौगांव छतरपुर। दुई मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत है, खेत रोड पर हो तो उसकी कीमत है, लेकिन यदि भी अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, तो इसका क्या उपाय है? पहले हमें समझने तब तो हमें उपाय पता चले। अब देखो वो यही दोहा वो बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, अब लिख के दे दिया। पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। यानी ये पंक्ति अधूरी है, पूरी पंक्ति नहीं है। ये कोई या तो कोई मुहावरा पूछा गया, बताओ ऐसा कहाँ होता है। देवता तो पानी भरें और वैभव दास हो जाए और मृगेंद्र एक साथ बैठे, देख दया का वास। ऐसे दया का वास यानी ऐसे दयाधारी भगवान को देख करके मृग और मृगेंद्र एक घाट पर पानी पीते हैं। देख दया का वास यानी अब दया का वास का क्या लेना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान, जिनके पास दया है उनके सामने ऐसा देवता पानी भरते हैं। देखो देवता अभिषेक का जल लाते हैं उनके लिए, और वैभव तो उनके चरणों में लौटता है, ऐसा माना जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान विनोद जैन शिक्षक नौगांव छतरपुर, तैयार रहें। श्रीमती रेखा जैन आर के ललितपुर। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से आपको कागज भेज दो, हम बता तीन लोगों के जीवों की समूह की तरफ से आपको कोटसा नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु मेरा यह प्रश्न है कि
पंचेंद्रियों के विषय नेत्र, चक्षु, श्रोत्र ये कभी नहीं कहते हैं कि मुझसे देखो, और आत्मा भी उसके पीछे ही दौड़ती है। फिर यह मोह जीव ऐसा क्यों करता है महाराज? जिज्ञासा समाधान करें। कोई नहीं कहता कि हमें देखो, हम ही देखते हैं। इसी प्रकार इसी का नाम तो संसार है, इसी का तो मोह है। भगवान भी नहीं कहते हमें देखो, पर अपन देखते हैं क्योंकि हमारा उनसे स्वार्थ है। आत्मा भी नहीं दौड़ती महाराज जी उनकी देखने आत्मा भी उन्हें देखने के लिए नहीं दौड़ती है। पंचेंद्रियों को विषय देखने के लिए आत्मा भी उसको नहीं दौड़ती है। दौड़ती है, क्यों नहीं दौड़ती है? आत्मा तो सारे आत्मा जो ज्ञान गुण का समष्टि है, हमारे ज्ञान की अज्ञानता के कारण से आत्मा भी उसी तरफ दौड़ जाती है, ऐसी बात नहीं। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। उनका कहना मकान रोड पे होता है तो अच्छा मानते हैं, मंदिर रोड पे अच्छा मानते हैं, आदमी रोड पे तो आते तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो कविता हम पढ़ रही थी ना, हमें क्या मकान रोड पे होता है तो अच्छा नहीं है, अच्छा है। मंदिर रोड पे होता है तो अच्छा है, लेकिन आदमी रोड पे है तो बहुत बुरा है। अच्छा नहीं मानते, ऐसा क्यों? सीधा सा बात है कि यदि रोड पे मकान है तो रोड पे मकान भी बुरा होता है। रोड पे मकान अच्छा नहीं होता, मंदिर भी रोड पे अच्छा नहीं होता। आगम में निषेध है कि रोड में। आज बताओ कौन से रोड पे मकान बना है? रोड के बाजू में होता है। रोड पे आदमी आ गया ना तो अच्छा नहीं मानते लोग। वो तो अच्छा नहीं मानते। मंदिर भी रोड पे कहाँ होता है? रोड के बाजू में होता है। नहीं महाराज जी, मकान भी रोड के बाजू में होता है। हमारा क्वेश्चन है, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, और खेत रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन आदमी अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत नहीं होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सारी दुकानें रोड पे हैं, उनकी कीमत ही कीमत है। अब वो एक मुहावरा कहा जाता है कि ये व्यक्ति रोड पे आ गया, यानी रहने का मकान नहीं है, रहने को दुकान नहीं है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं ये मुहावरे कहलाते हैं। हम तो सदा रोड पे ही रहते हैं। आज की कीमत ही कीमत है, और कीमत ही कीमत है। आज की आरती का पावन सौभाग्य हमारे बीच में श्रीमान सूरज कुमार, एस कुमार बाकलीवाल मंदसौर, श्री धर्मेंद्र जी, अनिल जी, अखिलेश जी, नितिन जी बड़जात्या इंदौर एवं मनीष जी भोपाल से, इन्होंने आज की आरती का सौभाग्य हासिल किया है। गुरुदेव, बसें भी आ गई, पैदल भी आ गए, मोटरसाइकिल भी आ गई, अब लोग साइकिल से भी आ रहे हैं अशोकनगर से ललितपुर दर्शन करने। आज उनकी आरती का भी सौभाग्य है। 11,000 रुपए की राशि से आरती ली अशोकनगर से थूबोन क्षेत्र के रविवार मंडल के समस्त सदस्य साइकिल से अशोकनगर से ललितपुर दर्शन करने आए। जिज्ञासा करें जल्दी से। नमोस्तु। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरी जिज्ञासा आलोचना पाठ से संबंधित है कि समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत क्रादिनी मोर्दन करके क्रोधाटी चतुष्टय धर के। महाराज जी, इसकी अर्थ समझना हमें। देखो, ऐसे अर्थ नहीं समझ आते। इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधार्थी चतुष्टय धर के। मतलब ये रोज पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इसकी पंक्तियों का अर्थ नहीं आता। तो लाओ वो कागज दे दो। आलोचना पाठ का है महाराज जी। क्या है, तो इतने बीच में जो अक्षर मात्राएं होती है ना, वे बोलने में छूट जाती हैं और उन्हीं से अर्थ निकलता है सही। चलिए आरती करेंगे। श्रीमान सूरज कुमार, यश कुमार बाकलीवाल मंदसौर, इधर आ जाएं आगे। जिनकी आरती की बोली है केवल वही लोग आगे आएंगे। महाराज, प्लेन भी आ गए, प्लेन से भी लोग आ रहे हैं। प्लेन से भी आ रहे हैं जी। अभी 6 तारीख को फिर प्लेन आ रहा है। यश कुमार, धर्मेंद्र जी, अनिल जी, अखिलेश जी, नितिन जी बड़जात्या एवं मनीष जी भोपाल से, ये लोग आगे आ जाएं। आपके इनके परिवार से जो भी हो। एक सौभाग्य और, वो कौन सौभाग्यशाली है जो आरती का सौभाग्य हासिल करेगा? 1 मिनट में बोली के माध्यम से 5151, 5555, 5555, 5555, आप सभी लोग अलग हो जाएं।
आप सभी इधर आ जाए, साइड में। 1 मिनट में खत्म करेंगे। सभी साइड अंतिम में, बोली, इस बेंच- एक बोली का बेंच के सौभाग्य। उस तरफ हो जाए अभी। 11,111, 11,111, 11,111, 1, 2, 2.5, पौने 3, अंतिम 10 सेकंड। और किसी के भाव? और ये 3 नाम बोले, पर्ची भर लें इनकी जरा से। जिन्होंने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया केवल वही लोग आगे रहेंगे, बाकी सभी लोग पीछे हो जाएं। अशोकनगर से जो साइकिल से आए हैं वो लोग आ जाएं। और एक हमारे जो मंदसौर से हैं, आप लोग मंदसौर से हैं क्या जी? और एक आ जाएं, आपका भाई साहब नाम बता दीजिए। श्रीमान रूपचंद जी ब्यावर वाले आ जाइए। इनके ब्यावर वालों के परिवार से जो हैं वो भी शीघ्रता से आ जाएं। और थोड़ी सी जगह पीछे, आप लोग जो बैठे थोड़े और पीछे हो जाएं, जगह दे दें थोड़ी सी। अभी देखो प्लेन भी आ गया, बस भी आ रही, कार भी आ रही, मोटरसाइकिल, आज साइकिल भी आ गई। थोड़ी जगह दे तो अपन को सबको समाहित करना है। आरती लगा दें भैया। आज जिनके यहाँ आहार हुए हैं, आज उनके यहाँ बुलौआ है, सभी लोग पधारे। धर्मेंद्र जी गुड़ वाले। सागर की गुण
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।